नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ये तमाम कर्मचारी खड़े हुए हैं। जिस तरह से इन लोगों को सैलरीज वेतन नहीं मिल रहा है और उसको लेकर जो है कर्मचारी लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इन कर्मचारी यूनियंस के साथ में जो है महापौर जयप्रकाश ने बैठक की और आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ये जो बैठक के अंदर उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उन आश्वासनों से ये कितना संतुष्ट है। सर, अपना नाम बताइए और बताइए कि आज जो बैठक हुई क्या लबोलुआब रहा। मेरा नाम दीपक पियाल है और मैं निगम कर्मचारी एकता मंच से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जो हम जयप्रकाश जी के साथ बैठक करके आए हैं उसके अंदर हमारे कुछ ड्यूज़ थे, जैसे सैलरी वगैरह के, और ईपीएफ से रिलेटेड बातें हमने की और कुछ कर्मचारियों को पक्का कराने की हमने बात की। तो जो बात हुई है, अभी उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी दिवाली से पहले 2 सैलरी देंगे, आप हड़ताल वापस ले लें। लेकिन हमने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे हम हड़ताल वापस लेंगे। हमने उनको बोला हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारा वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता। और ईपीएफ जो कर्मचारी का काटा जा रहा है, हर महीने जो काटा जा रहा है उसमें बहुत करोड़ों अरबों रुपए की धांधली की जा रही है निगम द्वारा, निगम के अधिकारियों द्वारा। हम उस पर प्रशासनिक जाँच मांग रहे हैं कि प्रशासनिक जाँच उस ईपीएफ की कराई जाए, जिससे कि जो गुनहगार हैं हमारे, जिन्होंने हमारे पैसे का हेरफेर किया है, उनको कोई सजा करा सकें या कानूनी कार्रवाई उनके साथ की जा सके। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से अभी कुछ कर्मचारियों को स्थायी करने की बात हो रही है, अस्थायी कर्मचारियों को, उस पर भी कोई बात हुई क्या? हाँ जी, उसको भी बात हुई है। अभी वो कह रहे हैं कि हम 200 आदमी को आपके कल पक्का करने जा रहे हैं और अगली दिवाली से पहले 200 आदमियों को फिर पक्का करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि 200-200 करके 50-50 करके जो हमारे आदमियों को पक्का करते हैं, ये सिर्फ मीठी गोली देते हैं हम लोगों को। जब भी कर्मचारियों का इनके पास डेटा है, सब चीज़ें, उनको इकट्ठा एक बार मुफ्त में पक्का करें। जो जिस तरह से ये कहते हैं कि निगम इनके पास फंड नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर जो है दिल्ली सरकार को फंड दे नहीं रही है। देखिए, फंड की जो बात है, ये तो इन राजनीतिक पार्टियों ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि बीजेपी सरकार बैठी हुई है निगम में, वो कहती है हमें दिल्ली सरकार ने बजट नहीं दिया, और दिल्ली सरकार कहती है हमने बजट दे दिया। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम निगम की नौकरी करते हैं, निगम के अधिकारियों के तहत हम काम करते हैं। हमारा हक है उनसे सैलरी मांगना, और वो कहाँ से सैलरी ला रहे हैं हमें नहीं पता, वो सैलरी ला के दें हमें। जाहिर है जिनके लिए काम कर रहे हैं वो उसके लिए जवाबदेह है, ये इनका कहना है। यहाँ पर देखिए कर्मचारी यूनियंस के और यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग यूनियंस के लोग हैं जिनके साथ में महापौर जयप्रकाश ने बैठक की, उनको समझाने की कोशिश की। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सर, मैं राधेश्याम टांक, अध्यक्ष कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश। सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई है साउथ मेयर से। जो साउथ मेयर के वहाँ आदेश हुए हैं साउथ के अंदर एक, कि वहाँ वार्ड नंबर 35 का निजीकरण किया जा रहा है। तो निजीकरण जब वार्ड नंबर 35 का हो रहा है तो पूरे साउथ का हो रहा है वो तो उसके लिए दूसरा कि 15 दिन कर्मचारियों को वेस्ट जोन का एक आदेश हुआ है कि 15 दिन हम कर्मचारियों को दिहाड़ी देंगे और 15 दिन घर बिठाएंगे। इसके ऊपर हमारी साउथ की मेयर से बात हुई है। कल हमें 5 आदमियों को बुलाया है, उसने आश्वासन दिया है, और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अभी आदेश कर दिए गए हैं कि निजीकरण नहीं होगा साउथ में। दूसरा, ये 15 दिन का जो कर्मचारियों को जो 15 दिन दे रहे थे, 15 दिन घर बिठा रहे थे, ये भी नहीं होगा। कल हमें आदेश साउथ की मेयर जो है, कल जो है 3 बजे हमें आदेश लिखित के अंदर हमें सौंप देंगी। एक तो ये तो ख़त्म होगा जो हमारा बड़ा मसला चल रहा था। दूसरा, यहाँ पर तनख्वाह की बात है। हमारी तीनों एमसीडीओ के अंदर 2006 तक के सब पक्के होने, डेथ के 2010 तक होने। हमारे जो 2003 या 4 से पक्के माने गए हैं उनका एरियल का भुगतान है, तो एक मुश्त पक्का होना चाहिए, एकदम होना चाहिए सबका, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा कि हमारे जो कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई हैं, जो रिटायरमेंट हुए हैं, उनकी ना पैसा मिल रहा ना पेंशन मिल रही है, और जिनकी मिल रही थी उनको भी जो है 6-6 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें तमाम जो हैं हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर से भी बात की है। कुछ मेरे साथी हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी थी एक तनख्वाह के लिए, लेकिन हम तनख्वाह के लिए नहीं लड़ रहे। तनख्वाह तो हमारी कमाई हो रही है, वो देंगे। उसके अलावा और भी पैसा है हमारा, जैसे एरियल का है वो देना है, वो भी हमारा है, इनका नहीं है, वो एमसीडी का, वो हमारा पैसा है। तो साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि 25 तारीख का हमने नोटिस लगा रखा है कि अगर 25 तारीख तक
हमारा तीनों एमसीडीओ के अंदर नहीं भुगतान हुआ तो 25 तारीख को हम जो है दिल्ली को चक्का जाम कर देंगे, 12 की 12 जोनों के अंदर हड़ताल करेंगे। यानी कि ये आपकी चुनौती है दिल्ली के चुनौती। तीनों निगमों को हाँ जी, चैलेंज। कि अगर 25 तारीख तक आपकी मांगों पर संजीदगी से विचार नहीं किया नहीं किया गया, हाँ, जाता तो बिल्कुल। आप जो है चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम का मायना क्या हुआ? क्योंकि अभी भी आप लोगों की स्ट्राइक तो चल ही रही है, तो क्या बिल्कुल काम बंद कर देंगे? ऐसे है कि वो स्ट्राइक अभी सिर्फ रोहिणी के अंदर दो इक्का दुक्का के इलाकों के अंदर है चल रहा है, लेकिन ये रेला है, रेला ये 12 जोनों में बंद होगा काम। सड़ा देंगे, इनके घरों के अंदर कूड़ा डाल देंगे, इनकी रसोइयों में डालेंगे, इनकी लैटरियों में डालेंगे, डब्बा दे के कहेंगे इन्हें पटरियों पे आ जाओ। ये जो है इसके निशाने पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली नगर निगम के ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये भी रहेंगे चाहे, या इसके साथ साथ में दिल्ली सरकार के लोग भी आपके निशाने पर देखो रहेंगे? अभी जेपीजी ने एक आश्वासन दिया है कि कुछ ही 1-2 महीने के अंदर, मतलब कुछ महीनों के अंदर ये डिमांड आपकी सारी मान ली जाएंगी। ठीक है। और दूसरा, एक पे हमारी दे दी है, हमारी 3 सैलरी रह रही हैं, तो 3 में से उसने कहा कि एक दिवाली से पहले मैं दे रहा हूँ, 2 सैलरी हमें दे रहे हैं, 1 रह जाएगी, वो भी हमें मिल जाएगी, हमारा कमाया ओढ़ है। आश्वासन हमें दिया है और कल 3 बजे बुलाया है। 200 कर्मचारियों को पक्का करो। 200 हाँ, उनको पक्का करने जा रहे हैं। तो संतुष्ट है आप? कल हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है उनसे कि कम से कम दिवाली पे हमारे 200-400 जो भी है कर्मचारी, एक शुरुआत तो हुई। जो ले रहा था 3,000, 13,500 या 12,500 रुपये, अब उसे कम से कम नहीं तो 25-30 हज़ार तो मिलेंगे, उसके परिवार को कम से कम 35,000 तो मिलेंगे। तो इससे हमें संतुष्टि है। 200 कर्मचारी हमारा पक्का होने जा रहा है, फिर 200 हो जाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, पीछा तो छोड़ने वाले नहीं है। 25 तारीख का नोटिस है, 25 तारीख के बाद में इनका देख लेंगे फिर क्या करेंगे। तो वो तो हमने कह दिया ऐलान कि बंद है 12 की 12 ये जो 200 कर्मचारी पक्के किए जा रहे हैं, इसको लेकर जो है वो कर्मचारी जो है वो खुश है। उन्हें लगता है जिस कर्मचारी को वेतन 13,000 मिलता था, 12,500 मिलता था, अब उसको 30 से 35,000 वेतन मिलेगा, उसकी दिवाली अच्छी गुजरेगी, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अन्य मांगों के लिए उनका प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा, और अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो चुनौती भी पेश कर रहे हैं कि 25 तारीख को जो है वो एक अलग मंजर, एक अलग दृश्य जो है, एक अलग सीन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चक्का पूरी तरह से जाम होगा और ये कोई रैली नहीं होगी, एक रैला होगा। तो इन्हीं बातों के साथ में देखना होगा कि एक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच में जो एक खींचतान चल रही है। महिलाएं हैं हमारे साथ, समझा जा सकता है कि इनकी भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। एक तरफ तो काम करना है, दूसरी तरफ घर का खर्चा भी चलाना है, और जब वेतन नहीं मिलता तो बड़ी मुश्किल आती है। और आज शाम हो चुकी है, सुबह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? नमस्कार। पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का माहौल नगर निगम द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा स्वच्छता सैनिकों का, सफाई कर्मचारियों का किया जा रहा था पिछले 4 महीनों से, उसमें आज थोड़ी सी राहत हमें मिली है। दोनों ही मेयर, साउथ मेयर हमारी अनामिका सिंह जी, जिन्होंने जो निजीकरण का मुद्दा था उसको बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वो नहीं होगा, और उसके ऑर्डर कल दे दिए जाएंगे। जैसे कि कोर कमेटी जो 42 यूनियंस को लेकर कोर कमेटी बनी थी, उनके अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम टाक जी इस चीज़ पे बोल चुके हैं। और अभी अभी हम नॉर्थ मेयर जयप्रकाश जेपीजी से मिल के आए हैं, उन्होंने पूरी तरह से हमें आश्वासन, नहीं कहूँगी इस चीज़ की, पूरी श्योरिटी दी है। जैसे कि एक सैलरी आ चुकी है, दूसरी विदिन 1 वीक सैलरी हमारी आ जाएगी, और तीसरी हमारी, चलो हम मानते हैं उसका थोड़ा वेट कर लेंगे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन एक महिला के लिए घर चलाना, क्योंकि राशन भी होता है, बच्चों की फीस भी होती है, दवाइयाँ भी होती हैं, बाकी भी खर्चे होते हैं, और हमें सिर्फ काम पे भी सुबह जाना होता है, तो हमें बस में जाने के लिए किराया भी होता है चाहिए। उस सब के चलते हुए हम पिछले 3 महीनों से बहुत परेशान थे, 4 महीनों से। आज थोड़ा सा राहत मिली, एक हमारी सैलरी मिलने से, बाकी 1 हफ्ते बाद और दूसरी आने वाली है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे कोर कमेटी अध्यक्ष माननीय राधेश्याम टाक जी ने कहा है, हम बिल्कुल पूरी वाल्मीकि समाज की महिला जितनी भी हैं और हमारी जितनी भी स्वच्छता सैनिक महिला कर्मी हैं, उनके तरफ से मैं पिंकी सूद ये चीज़ की श्योरिटी देती हूँ। जैसे आपने अभी खुद कहा कि ये रैली नहीं होगी, 25 तारीख का जो नोटिस लगा हुआ है, अगर 1 महीने में सुचारू रूप से हम सबकी मांग डिमांड पे काम नहीं किया गया, हमारी सैलरी का पे नहीं हुआ, तो दिल्ली में वाकई में रैली नहीं रैला होगा। और जो दिल्ली का जो माहौल होगा उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की होगी, क्योंकि एक फंडामेंटल है कि 9 पे 9 वर्क।
अगर हमें मेहनताना नहीं दिया जाता तो हम काम भी नहीं करेंगे। और दिल्ली में अगर सफाई कर्मचारियों ने काम बंद किया तो आप सभी देख लें ये चीज़ के वैश्विक कोरोना महामारी से तो हम बुरी तरह जूझ ही रहे हैं, फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जाने कितनी बीमारियां रहेंगी उसका हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, क्योंकि हमें अपने बच्चों की भूख दिखाई दे रही है, अपने बच्चों की एजुकेशन दिखाई दे रही है, उनकी बीमारी दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कोर कमेटी का आदेश है और नोटिस के अनुसार आदरणीय राधेश्याम टाक जी का जो कि कोर कमेटी अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार दिल्ली का माहौल कुछ और होगा और दोनों ही निगम सरकार और दिल्ली सरकार और निगम दोनों ही इस चीज़ का खामियाजा भुगतेंगी, क्योंकि ये हमारा फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम है तो निगम को भी और दिल्ली सरकार को भी। तो यहाँ पर चुनौती जो है वो दिल्ली नगर निगम और इसके साथ साथ में दिल्ली सरकार को भी है। यहाँ पर निजीकरण का मुद्दा था, उनका कहना है कि उस पर आश्वासन मिला है, उससे वो खुश है। कर्मचारियों को जो पक्का किया जा रहा है उससे खुश है। लेकिन सवाल यहाँ पर सियासत का है। सियासत जो है दो पार्टियों के बीच की है, एक दिल्ली नगर निगम पर काबिज है तो दूसरी दिल्ली सरकार में। लेकिन उनकी खींचतान का जो खामियाजा जो है वो इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। लिहाजा वो दोनों के लिए ही चुनौती पेश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि वैश्विक महामारी का जिस तरह से संकट गहरा रहा है वो अपने आप में देखने वाली बात है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।